हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे अवकलन। अवकलन बहुत बच्चों के डाउट रहते हैं इसमें। तो देखिए, पहले हम इसमें बेसिक रूल को जानेंगे और बेसिक रूल जानने के बाद इसके आगे के हम टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं अवकलन के बेसिक रूल क्या होते हैं। और बेसिक रूल जानने से पहले दो चार बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इन सब के जो अवकलन होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें हालांकि मेन जो है ये ऊपर के तीन होते हैं, ठीक है, और नीचे के ये वाला भी इंपॉर्टेंट होता है। तीनों को इंपॉर्टेंट मान सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो ऊपर वाले तीन का होता है, ठीक है। तो इनके आपको अवकलन याद करने पड़ेंगे। ये क्या करने पड़ेंगे? लर्न करने पड़ेंगे आप, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, क्योंकि इनको आपको डायरेक्ट यूज करना है। लेकिन जो बेसिक रूल है, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, वो आपको याद करने के बाद हम यहाँ पर समझाएंगे कि बेसिक तरीका होता है क्या अवकलन करने का, वो आपको समझना है। फिलहाल आपको ये क्या करना है? याद करना है। साइन का अवकलन क्या होता है? कोस। कोस का क्या होता है? माइनस के साइन। टेन का होता है सेक स्क्वायर। और सेक का क्या होता है? टेन थीटा इंटू सेक थीटा। कोट का कितना होता है बताइए? कोसेक स्क्वायर। कितना होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के। और कोसेक का क्या होता है? कोट स्क्वायर, कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये तुम्हारे त्रिकोणमितीय अनुपात के डायरेक्ट क्या है? अवकलन, जिनको तुम्हें याद करना है। अब समझते हैं अवकलन का बेसिक रूल क्या होता है। देखिए, अवकलन का बेसिक रूल, मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है x की पावर 5। कितना लिखा हुआ है? x की पावर 5। तो इसका बेसिक रूल क्या कहता है कि जो तुम्हारी पावर है उसको आप शुरू में लिख दीजिए। 5, x की पावर कितनी थी? 5। तो हमने क्या करा? 5 को शुरू में लिख दिया, ठीक है। और 5 में से फिर पावर को एक कम कर दो। तो ये पावर कितनी थी? 5। एक कम करोगे पावर बचेगी 4। तो ये होता है इसका बेसिक रूल कि पहले पावर को आप आगे लेकर आइए और उसमें से क्या करना है आपको? एक कम। तो पावर को हम आगे लेकर आए और पावर में से क्या कर दिया? एक कम, ठीक है। तो ये क्या हुआ? इसका अवकलन। क्या हुआ इसका? अवकलन, ठीक है। अवकलज बोल देते हैं कहीं कहीं अवकलन, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उस बेसिक रूल क्या कहता है कि पावर को शुरू में लेकर आइए, उसके बाद एक क्या कर दीजिए? पावर में से कम, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4x की पावर 3। कितना लिखा हुआ है? 4x की पावर 3। तो ये 4 है नंबर, इसको तो हमें कुछ करना नहीं, बचा x की पावर 3। तो जो पावर है 3 वो आएगी शुरू में, और एक पावर क्या हो जाएगी? कम। तो कितना बचेगा? 3x की पावर 2। अब बताइए, साथ में कुछ नहीं है तो बीच में क्या होती है? गुणा। तो 4 3 जा 12, यानी 4 3 12, x की पावर 2। ये क्या बनेगा? इसका अवकलन। क्लियर है? तो पावर को आप शुरू में लेकर आइए और शुरू लाने के बाद आपको पावर में से क्या करना है? एक को कम कर देना। तो क्या बनेगा? वो उसका अवकलन बन जाएगा। क्लियर है? अब इनके साथ देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने क्या बताया? पहले आप पावर को आगे लाइए। पावर को क्या करना है? आपको आगे लाना है। कितना बनेगा? 2 साइन थीटा। पावर को आप आगे ले आए, साइन थीटा को ऐसे लिखा। पावर कितनी बचेगी यहाँ पर? एक। पावर कितनी बचेगी? एक। क्योंकि पावर को आगे लाने के बाद क्या करते हैं? पावर में से एक को कम करते हैं। तो 2 को हम पावर को आगे ले आए और 2 में से एक कम करोगे, कितना बचेगा? एक। और फिर से अभी हमें पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन। अभी जो साइन थीटा है इसका अवकलन कहाँ किया हमने? तो गुणा में क्या करना है? साइन थीटा का अवकलन। तो बताइए, यहाँ से साइन थीटा का अवकलन क्या होता है? गुणा में कोस थीटा। तो ये बना इसका अवकलन, ठीक है। आप अगर पावर को ना लिखना चाहो, एक तो पावर को लिख सकते हो और एक पावर को नहीं भी लिख सकते। अगर आपको एक पावर लिखनी है तो आप लिख सकते हो। हालांकि एक पावर को बहुत कम यूज करते हैं, जहां पर जरूरत पड़ती है वहां पर करते हैं। तो एक पावर को आप शो कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो यानी कि, और नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखिए, ठीक है। तो फिलहाल आप देखिए, दोबारा समझिए।
पावर को क्या करना है, आगे लिखना है, और 2 में से 1 पावर करोगे तो 1 पावर बचेगी, जिसको आपकी मर्जी है, आप लिख भी सकते हो और नहीं। उसके बाद जो साइन थीटा है इसका अवकलन नहीं किया था, तो गुणा में क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो कितना बनेगा, कोस थीटा। तो ये इसके बेसिक रूल है कि पावर को शुरू में लाने के बाद एक पावर को कम कर देते हैं, और अगर उसके x के अलावा, x के सापेक्ष कर रहे हैं और x के अलावा कुछ लिखा हुआ है तो उसको क्या करते हैं हम दोबारा से, जैसे यहाँ पर 2 को आगे लेकर आए, 2 में से 1 को कम किया, और इसका क्या किया हमने, फिर से आ गए गुणा में उसका अवकलन किया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कोस, मान लीजिए कोस थीटा, और पावर लगी हुई है 3, कितनी लगी हुई है, 3, कोस थीटा की पावर कितनी लगी हुई है, 3। तो बताइए कैसे करेंगे, जो पावर है उसको शुरू में लेकर आएंगे, 3 कोस, पावर कितनी बचेगी, ऊपर 1 कम कर दोगे तो पावर को शुरू में लाने के बाद क्या करते हैं, पावर में से 1 कम करते हैं, तो 3 को शुरू में लेकर आए और 3 में से 1 कम करोगे पावर बचेगी 2, और अभी गुणा में हमने कोस थीटा का अवकलन नहीं किया, तो कोस थीटा का अवकलन करना है। बताइए कोस थीटा का अवकलन कितना होता है, यहाँ से देखिए, बताइए माइनस के साइन थीटा, माइनस के साइन थीटा। तो जो कोस थीटा का अवकलन होगा वो माइनस के साइन थीटा होगा। तो सबसे पहले पावर को आगे लेकर आए, उसमें से 1 पावर को कम किया, उसके बाद जो पावर लगी हुई है जिसकी, उसका फिर से क्या किया हमने, अवकलन। तो ये आया हमारा टोटल आंसर। इस माइनस को आगे लिख सकते हो, माइनस के 3 कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस को आगे लिख दिया हमने, साथ में लिख दिया, तो यहीं भी छोड़ सकते हो आप यहाँ भी। तो ये थे अवकलन के बेसिक रूल कि पावर को पहले लाने के बाद 1 पावर को कम किया जाता है। आगे आप लघु गुणा, जिसको लॉग बोलते हो, और 1 इंटू वी वाला फॉर्मूला, a अपॉन वी वाला फॉर्मूला, यानी कि जिसमें 2 चीजें गुणा में लिख रही हो, उसके करने का बेसिक रूल भी आपको बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं कि पावर को शुरू में लाना है और 1 पावर को क्या करना है, कम। सबसे बेसिक रूल यही है हमारा। ठीक है, और इन त्रिकोणमितीय अनुपात के अवकलन को आपको डायरेक्ट याद करना है, आपको जो भी आप बुक पढ़ते हो उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करके आना है, आपको, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है 2 कोस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका आंसर 2 कोस स्क्वायर थीटा का अवकलन क्या होगा, इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, स्क्वायर थीटा मान लो या एक्स मान लो। ठीक है, 2 कोस स्क्वायर एक्स, इसका आपको अवकलन का क्या बताना है, आंसर कमेंट में बताना है। और इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, जितनी बार भी आप इसको रिवाइज करोगे, जितनी बार भी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस से बनता है। ठीक है, तो बार बार आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और इनको आपको याद करना है। इसका आंसर आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में। इससे आगे के बेसिक रूल को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।